आज हम बच्चों बात करेंगे बार ग्राफ में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पिक्टोग्राफ की बात की थी। पूरे मैथ्स के और सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट सारे सब्जेक्ट की पड़ी हुई है, तो आप इसको ज़रूर देखें एक बार। बार ग्राफ्स की बात करते हैं। बार ग्राफ आप लोगों ने, जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ऐसे आपने शायद डायग्राम न्यूज़पेपर में या टीवी में देखे होंगे कहीं कहीं पर। इनको क्या कहते हैं? बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये ऐसे ऐसे बार्स बने रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बार ग्राफ कहते हैं। आगे देखते हैं। अब तक हमने क्या बात की थी कि द अमाउंट ऑफ डेटा इज़ लार्ज, प्रेजेंटिंग इट बाय पिक्टोग्राफ इज़ नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट अ टाइम डिफ़िकल्ट टू। पिक्टोग्राफ हमने पिछली वीडियो में देखे, तो अब बहुत ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब उस केस में हमारी हेल्प कौन करते हैं? उस केस में हमारी हेल्प करते हैं बार ग्राफ्स। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे क्लास में कितने बच्चे हैं, ये पिछली वीडियो में भी एग्जांपल था। कितने बच्चे, लखनपाल ने देखा कि भाई कितने बच्चे एब्सेंट हैं क्लास में। तो क्लास 1 में 3 बच्चे एब्सेंट थे, क्लास 2 में 5 बच्चे एब्सेंट थे, 3 में 4 बच्चे एब्सेंट थे। ऐसे बाकी क्लासेस का भी दिया था। अब इस चीज़ को बार ग्राफ की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट किया गया? देखो यहाँ पे यूनिट्स बनी है। यहाँ पे तो क्या लिखे? क्लासेस लिखे हैं, क्लास 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे लिखा है 0 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्लास 1 में 3 स्टूडेंट थे, तो मैंने क्लास 1 का जो बार है वो कहाँ तक बनाया? 3 तक बनाया। क्लास 2 में 5 स्टूडेंट थे टेबल के हिसाब से एब्सेंट, तो क्लास 2 का ग्राफ 5 तक बनाया। क्लास 3 में 4 स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो 4 तक बनाया। इसी तरह सारी क्लासेस के लिए हम ग्राफ बना सकते हैं। एक क्लास 4 के लिए बनाया, क्लास 5 में कोई भी एब्सेंट नहीं था, एक क्लास 6 के लिए बनाया, ऐसे एक क्लास 7 के लिए बनाया, और ये क्लास 8 के लिए बनाया, ठीक है। आगे देखिए। अब इस ग्राफ के हेल्प से हम कुछ आंसर बताने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं? इन क्लास 2 स्टूडेंट्स वर एबसेंट दैट डे। क्लास 2 में कितने बच्चे एबसेंट थे? देखिए क्लास 2 का जो ग्राफ है वो कहाँ तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है। इसका मतलब क्लास 2 में कितने बच्चे एबसेंट थे? क्लास 2 में थे 5 बच्चे एबसेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एबसेंट। किस क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे एबसेंट थे? तो सबसे ऊंचा ग्राफ किसका है? सबसे ऊंचा ग्राफ भाई ये रहा 7 पे, किसका? क्लास 8th का। तो क्लास 8th का ग्राफ सबसे ऊंचा है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे किस क्लास में एबसेंट थे? क्लास 8th में। तो इसका आंसर हो गया 8। लास्ट क्वेश्चन देखो। विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे। फुल अटेंडेंस होने का क्या मतलब है? कि कोई भी अब्सेंट नहीं था, ज़ीरो अब्सेंट थे। तो ऐसी कौन सी क्लास में ज़ीरो अब्सेंट थे? तो ये आपके सामने है क्लास 5, इसमें कोई भी बच्चा एबसेंट नहीं था। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 5 हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। अभी व्हेन मेकिंग बार ग्राफ्स, तो आपको ध्यान क्या रखना होता है? बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यूनिफॉर्म चौड़ाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक पतला बना दिया एक मोटा बना दिया, ऐसे नहीं करना। अब आप उसको हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, यानी कि ऐसे बार्स भी बना सकते हो, और आप चाहो तो वर्टिकल भी बना सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। आगे ये देखो, उन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया, एक हॉरिजॉन्टल वाला एग्जाम्पल दिया, एक वर्टिकल वाला एग्जाम्पल दिया। अब इस एग्जाम्पल में क्या कहा है उन्होंने? व्हीकुलर ट्रैफिक, व्हीकुलर मतलब कितने व्हीकल का ट्रैफिक है कहीं पर एक बिजी रोड में दिल्ली की, ठीक है। उसको किसी ने स्टडी किया, तो वहाँ से क्या पता चला कि भाई सुबह 6 बजे से दोपहर को 12 बजे के बीच में, देखो 6 बजे से 12 बजे के बीच में कितने व्हीकल्स जाते हैं, ठीक है। और उसमें एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? 100 व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ग्राफ को देख के समझने की कोशिश करते हैं, उसके बेस पे फिर कुछ आंसर्स हम लोग देंगे। अब देखो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में कितने व्हीकल्स गए? सुबह 6 से 7 बजे के बीच में ये मेरा ग्राफ हो गया। इसमें कितने व्हीकल्स गए हुए हैं? इसमें जा रहे हैं, देखो कितना, 100 और 200 के बीच बीच में है, बीच का मतलब है 150। तो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में कितने ग्राफ्स हो गए? 150 ग्राफ व्हीकल्स गए। फिर 7 to 8 के लिए देखो, 7 to 8 का ग्राफ कहाँ तक जा रहा है? 7 to 8 का ग्राफ जा रहा है यहाँ तक, यानी कि 7 AM to 8 AM के बीच में 1200 व्हीकल्स जो है उस रोड से गुजरे। 8 बजे से 9 बजे के बीच में कितने व्हीकल्स गुजरे? तो ये हो गया 1000 व्हीकल वहाँ से गुजरे, ठीक है। ऐसे 9 से 10 के बीच में देखो बार कहाँ तक जा रहा है? 800 तक। तो 9 से 10 के बीच में 800 व्हीकल वहाँ से गुजरे। ये बात इन्होंने इस पैराग्राफ में भी कही है। अब इसके बेस पे कुछ आंसर करने की कोशिश करते हैं। हाउ मैनी टोटल कार्स पास्ड थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM to noon। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में कितने व्हीकल्स वहाँ से क्रॉस हुए? तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इन सब को ऐड करेंगे। भाई 6 बजे कितने गए? 150।
फिर 7 to 8 के बीच में कितने गए 1200, फिर 8 to 9 के बीच में कितने गए 1000, फिर 9 to 10 के बीच में कितने गए 800, 10 to 11 के बीच में कितने गए 700, और 11 to 12 के बीच में कितने गए 600। तो इन सब को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो आपका उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें। वाई डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक अकर ड्यूरिंग द आवर 6 to 7 AM एज कम्पेयर टू द अदर्स आर 7 AM to noon। अब आप उस ग्राफ को फिर से देखोगे तो आप देखोगे कि भाई देखो 7 से 8 के बीच में तो छोटा सा ग्राफ है, यानी कि बहुत कम गाड़ियाँ गई, लेकिन उसके बाद बहुत सारी गाड़ी गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब वो आप अपना रीज़न सोच सकते हैं भी, ऐसा भी हो सकता है कि 6 से 7 के बीच सुबह सुबह होती है, ज़्यादा लोग बाहर नहीं जाते, लेकिन 7 बजे के बाद से स्कूल्स ओपन हो जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को स्कूल जाना होता है, गाड़ी में छोड़ने बहुत सारे लोगों को ऑफिस जाना होता है, इसलिए उसके बाद में बहुत सारे व्हीकल्स बढ़ गए होंगे। आप कोई और भी रीज़न अगर आपके दिमाग में आता है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर आगे देखिए, वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज हाई 7 AM to 8 AM। 7 बजे से 8 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा हैवी यानी कि सबसे ज़्यादा कार्स क्यों थी वहाँ पे, इतना ज़्यादा नंबर क्यों था? अब उसका रीज़न हो सकता है क्योंकि उस टाइम बहुत सारे लोग स्कूल जाते हैं बच्चे, बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे है, वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर AM ऑल द वे अंटिल नून। फिर उसके बाद क्या हुआ, कम कम होता क्यों चला गया? आप ग्राफ को दोबारा देखोगे तो भाई 7 से 8 बजे के बीच में ज़्यादा था, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, तो ये कम होता क्यों जा रहा है? ठीक है, ऐसा उन्होंने पूछा। इसके लिए आप खुद रीज़न सोचिए और मुझे चैट बॉक्स में बताइए। इसके बाद आगे एक और एग्जांपल दिया है कि 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? इंडिया की पॉपुलेशन 36 करोड़ थी। 1961 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 44 थी। 1971 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 54 करोड़ थी। ऐसे बढ़ते बढ़ते 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 102 हो गई। ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। ठीक है, ये इस ग्राफ में दिया गया है। अब इसके बेस पे आपको फिर आप अपने दोस्तों से कुछ क्वेश्चंस पूछिए और फिर उनके आप एक दूसरे को आंसर देने का ट्राई कीजिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे ड्राइंग ऑफ बार ग्राफ, के बार ग्राफ्स को ड्रॉ कैसे करना है। अब तो हमने उनको इंटरप्रेट करना सीखा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में, आप उनको जाकर ज़रूर देखें और आपके क्लास के जितने भी दोस्त हैं आप उन सबके साथ शेयर करें। थैंक यू।